1970 के दशक के दौरान चार्ल्स सोबराज ने हत्या की कई संगीत वारदातों को अंजाम दिया था। इसके बावजूद कोई ऐसा था जो चार्ल्स की हकीकत जानने के बाद भी उसे चाहता था, उसे पसंद करता था और उससे मोहब्बत भी करता था। वो थी एक नेपाली लड़की। तो चलिए जानते हैं उस लड़की के बारे में जिसने नेपाल की बंद एक जेल में उस कैदी से शादी कर ली थी जो बिकनी किलर के नाम से जाना जाता था। और आखिर चार्ल्स सोबराज बिकनी किलर के नाम से क्यों जाना जाता था, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स सोबराज से विवाह करने का दावा करने वाली लड़की जिसका नाम था निहिता विश्वास। ये लड़की मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। बात 14 साल पहले की है। निहिता विश्वास उस जेल में गई थी जहां चार्ल्स सोबराज बंद था। इत्तेफाक से उसी दिन निहिता विश्वास की मुलाकात चार्ल्स से हो गई थी। निहिता को देखते ही सोबराज अपना दिल खो बैठा था। निहिता विश्वास भी चार्ल्स सोबराज के अंदाज और बातचीत पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। वो अक्सर चार्ल्स सोबराज से मिलने नेपाल की जेल में जाया करती थी। बस इसी दौरान दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का इरादा कर लिया। उस वक्त निहिता की उम्र महज 21 साल की थी, जबकि साथी चार्ल्स सोबराज का उम्र लगभग 64 साल का था। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स सोबराज से शादी करके निहिता विश्वास काफ़ी चर्चाओं में आ गई थी। पहले उसने मीडिया के सामने चार्ल्स से प्यार करने का इजहार किया था, फिर चार्ल्स सोबराज के साथ सगाई की बात भी बताई थी। लेकिन कुछ समय बाद निहिता ने दावा करते हुए कहा कि उसने चार्ल्स सोबराज के साथ शादी कर ली है। चार्ल्स सोबराज से शादी करने के बाद निहिता विश्वास सुर्खियों बटोर रही थी। उसी दौरान निहिता को टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 5 में मौका मिला था। निहिता बिग बॉस 5 में एक प्रतिभागी के तौर पे नजर आई थी, मगर वो इस शो में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई थी और शो के बाहर हो गई थी। इससे पहले बिग बॉस के घर में ही निहिता विश्वास का श्रद्धा शर्मा के साथ झगड़ा हो गया था। इसी तरह वो मनदीप पेल्वी नामक एक प्रतिभागी से भिड़ गई थी, क्योंकि मनदीप ने निहिता से चार्ल्स के साथ उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछ लिया था, जिस पर बहुत सारा विवाद हुआ। बिग बॉस से बाहर आकर निहिता ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि वो चार्ल्स सोबराज के कहने पर ही बिग बॉस में आई थी। बिग बॉस में नज़र आने के बाद कुछ दिन तो निहिता सुर्खियों में बनी रही, लेकिन उसके बाद अचानक कहीं गुम हो गई। अब ये बात कोई नहीं जानता है कि निहिता विश्वास कहाँ है और क्या करती है। अब हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर भी निहिता की कोई मौजूदगी नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि चार्ल्स सोबराज के जेल से छूटने के बाद शायद निहिता को देखा जा सकता है। दरअसल 30 अक्टूबर 2015 को चार्ल्स सोबराज की ज़िंदगी पर बनी फिल्म मैं और चार्ल्स रिलीज हुई थी। बड़े बजट वाली उस बॉलीवुड फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा थे जो कि चार्ल्स की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा थी जो कि निहिता विश्वास का किरदार निभा रही थी। हालांकि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवरेज रहा था। वहीं फ्रेंड्स, अगर चार्ल्स सोबराज के बारे में बात करें तो इसका जन्म वियतनाम के साइगॉन में हुआ था। उसकी माँ वियतनामी थी जबकि पिता भारतीय थे। उसके जन्म के वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे वाले देश में पैदा होने के कारण सोबराज के पास फ्रांस की नागरिकता है। वहीं अगर चार्ल्स सोबराज की क्रिमिनल लाइफ के बारे में बात करें तो चार्ल्स सोबराज चोरी चकारी और ठगी में माहिर था, लेकिन उसकी असली पहचान एक सीरियल किलर के तौर पर बनी। वो एक ऐसा दरिंदा बन गया था जिसने 1970 में 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से अधिकतर वो विदेशी महिलाएं शामिल थी जो भारत में पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए आती थी। वो उन महिलाओं को बातों में फंसाकर नशीली दवाएं देता था, फिर उनसे शारीरिक संबंध बनाता था और हवस मिटाने के बाद उसका कत्ल कर दिया करता था। साल 1976 में तो उसने भारत आए एक पूरे फ्रेंच ग्रुप को मार डाला था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 1986 में वो तिहाड़ जेल से भाग निकला था। जब दोबारा पकड़ा गया तो उसने पूरी सज़ा काटी। फिर वो फ्रांस चला गया। बाद में नेपाल में फिर से उसे गिरफ्तार किया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तभी से वो नेपाल के जेल में बंद था, लेकिन नेपाल की अदालत ने उसे उम्र के आधार पर छोड़ने का फैसला किया है। दरअसल उसकी उम्र 78 ईयर्स हो चुकी है और अदालत ने 15 दिन के अंदर उसे अपने देश फ्रांस भेजने का आदेश दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह एक आदमी
चोरी चकारी लूटपाट करते एक सीरियल किलर बन गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।